फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गोवा पार्लिमानी हल्के के बीजेपी अरकान से बात करेंगे। वादा है कि बीजेपी के ये कारकुनान बूथ सतह के हैं। बीजेपी के ट्विटर पर दी गई इतला के मुताबिक 4000 कारकुनान वज़ीर-ए-आज़म से रूबरू होने वाले हैं। ये सभी कारकुनान मडगांव शहर के एक स्कूल में मुनक्किदा प्रोग्राम में जमा होंगे। आज मरकजी वजीर दिफा निर्मला सीतारमण दिफाई कॉरिडोर का इफ्तिताह करने वाली है। इस मौके पर सरमायाकारी से ताल्लुक से अहम ऐलानात की भी तवक्को की जाने वाली है। वादा है कि दिफाई सनत के सेक्रेटरी अजय कुमार ने प्रोग्राम की इतला दी थी। इस प्रोग्राम में वजीर दिफा के अलावा वजारत दिफा और अफवाज के दीगर अफसरान भी मौजूद रहेंगे। आम आदमी पार्टी ने भी लोकसभा इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी। आज दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल पंजाब के शहर बरनाला में लोकसभा इंतखाबी बिगुल बजाने वाले हैं। केजरीवाल पार्लियामानी इंतखाबात के पेश नज़र रैली करने वाले। इस रैली में आम आदमी पार्टी के कई अहम लीडरान भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी वाले कहते थे जी हम नॉन जाट हैं। पार्लिमानी इंतखाबात की तैयारियां जंगी पैमाने पर शुरू हो चुकी हैं। आज जेडीयू की पटना में अहम मीटिंग होने वाली है। मीटिंग का मकसद लोकसभा इंतखाबात के लिए हिकमत अमली तय करना है। जेडीयू के कौमी सदर और बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार मीटिंग की सदारत करेंगे। इनके अलावा पार्टी के तमाम अहम लीडरान और ओहदेदारान शिरकत करने वाले हैं। वादा है कि बीजेपी, एलजेपी और जेडीयू का बिहार में इत्तेहाद है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे पटना का, जहां से हमारे नुमाइंदे आनंद अमृत राज इस वक्त फोन लाइन के जरिए जुड़े हैं। आनंद, जेडीयू की आज एक अहम बैठक होने वाली है, क्या इश्यूज हैं इसमें? देखिए, आज हम जेडीयू के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक है जिसकी अध्यक्षता नीतीश कुमार करेंगे और 7 सर्कुलर रोड में ये बैठक 11:30 बजे शुरू होगी। इस बैठक का एजेंडा साफ है कि लोकसभा चुनाव आने वाला, उसके पहले पार्टी की रूपरेखा क्या होगी, किन मुद्दों पर जनता के बीच में चुनाव में जाएंगे। इसके अलावा सीट का जो घोषणा हो चुका है, कौन सी पार्टी कितने सीटों पे लड़ेगी, लेकिन कौन कौन से सीटों पे लड़ेगी, इसके लिए भी ये महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। इसके अलावा किन एजेंडों को लेकर जाएगी जनता के बीच में, वो एजेंडा भी तय होगा। इसके अलावा पार्टी बिहार के बाहर भी अपने लोकसभा उम्मीदवार खड़ा करना चाहती है और उसको लेकर भी मंथन होगी। इसके अलावा कई सारे ऐसे मुद्दे जिसको नीतीश कुमार ने 7 निश्चय के तहत किया है, उसको जनता के बीच में ज्यादा से ज्यादा कैसे फैलाया जाए, कौन सा एजेंडा बिहार के चुनाव में रहेगा। इसके अलावा विपक्ष के हर सवाल का जवाब कैसे देना है, इस तमाम तरह की बातों पर रणनीति तय होगी। और इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि अब तक किन सीटों पर कौन उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे ये भी फैसला नहीं हो पाया है। तो ये तमाम मुद्दे इस बैठक में आज उठने की संभावना है। जी चलिए आनंद, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।